भाग 2 जंगल की चुड़ैल सच्ची डरावनी कहानियाँ। यह बारी बगीचा सिधावे नामक गांव के पास थी। आज भी इसका नाम वही है, पर इसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। लगभग सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। आज हम भले कहते फिरते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्र समाना, पर मन का भाव रहता है 100 कांटों पर एक भी न लगाना। शायद हमें पता नहीं कि इन पेड़ पौधों की हत्या कर हम अपने वजूद को ही मिटाने पर लगे हुए हैं। जब हमारे गांव के पंडित जी इस बगीचे में पहुंचे तो उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उनकी सांसें तेज और शरीर पसीने से तरबतर। कारण ये था कि पगडंडी पर आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे चिक्का, कबड्डी आदि खेल खेलने में लगे हुए थे। उन भूत प्रेतों के भयावह रूप, उनकी चीख पुकार, मारपीट किसी भी हिम्मती और हनुमान भक्त को भी मूर्छित करने के लिए पर्याप्त थी। पंडित जी की सुने तो लगभग 100 से ऊपर भूत भूतनी थे और ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ हो। भूत प्रेतों की डरावनी आवाज सुनकर ऐसा लगता था कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी कि हनुमान चालीसा ही पढ़ा जाए। पर ये भूत प्रेत पंडित जी से अनजान होकर खेल खेलने में ही लगे हुए थे। खैर, पंडित जी भी बहुत ही हिम्मती थे और रात रात को खेतों आदि में रह कर पटौनी, सिंचाई आदि करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ये खेतों में बस खटिया डालकर सो भी रहते थे। पंडित जी थोड़ी और हिम्मत किए और एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर तेज सांसों से मन ही मन हनुमान जी को गोहराने लगे। उनकी सांस तो बहुत ही फूल रही थी, पर करे तो क्या करे। वे अपने सांसों पर काबू करने के साथ ही ये सोच रहे थे कि कब ये भूत रास्ते से हटे और मैं लंक लगाकर भागूं। तभी उन्हें कुछ याद आया और वे मन ही मन हंसे। उनके दिमाग में कौंधा कि अरे ये तो मझिया वाले बाबा का क्षेत्र है, फिर मैं क्यों डर रहा हूँ। अभी वे मन ही मन यही सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में खड़ाओं की चट चट की आवाज सुनाई देने लगी। खड़ाओं की आती इस आवाज से उनका डर थोड़ा कम हुआ और कुछ हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होने लगी और देखते ही देखते उनके पास एक स्वर्ण शरीर का लंबा चौड़ा व्यक्ति, जो केवल एक सफेद धोती पहने हुए था और उसके कंधे से सफेद गमछा झूल रहा था, प्रकट हुआ। उसके ललाट का तेज उस अंधियारी रात में भी स्पष्ट दिख रहा था। उस अलौकिक आत्मा के दर्शन मात्र से पंडित जी पूरी तरह से बेखौफ और आनंदित हो गए और बार बार उस स्वर्णिम विराट पुरुष के मुखमंडल की ओर नजर ले जा रहे थे। पर उस विराट पुरुष के मुख मंडल पर इतना तेज था कि पंडित जी की आंखें टिक नहीं पा रही थी और चौंधिया रही थी। पंडित जी के अनुसार उस महापुरुष के पूरे शरीर से ही आभा निकल रही थी। पंडित जी अभी कुछ
कहते उससे पहले ही उस अलौकिक पुरुष ने पंडित जी से पूछा, आपको डर लग रहा है क्या? पंडित जी ने स्वकारोक्ति में केवल अपनी मुंडी हिला दी। फिर उस अलौकिक पुरुष ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप तो निडर जान पड़ते हैं। खैर आप आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे आपके गांव तक आता हूँ। उस अलौकिक पुरुष की इतनी बात सुनते ही पंडित जी तेज कदमों से पगडंडी पर चलने लगे और उनके पीछे पीछे वही खड़ाऊ की चट चट की तेज आवाज। दूर दूर तक भूत प्रेतों का नामो निशान नहीं और अब पंडित जी भी निडर मन से अपने मार्ग पर अग्रसर थे। पंडित जी ने बताया कि खड़ाऊ की तेज आवाज आते ही सभी भूत प्रेत रफू चक्कर हो गए थे। जब पंडित जी गांव के पास पहुंच गए और गांव के पास की नहर को पार कर लिए तो घूमकर उस अलौकिक आत्मा से तेज आवाज में बोले कि बाबा अब मैं चला जाऊंगा, आप अपने निवास पर वापस लौट जाएं। मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उस समय वह आत्मा उनसे कुछ 20-25 मीटर की दूरी पर नहर के इस पार ही थी। इसके बाद पंडित जी उस महामानव को प्रणाम किए और घर की ओर तेज कदमों से चल पड़े। उनको कुछ दूरी तक तो खड़ाऊ की आवाज सुनाई दी। फिर कुछ देर बाद वह खड़ाऊ की चट चट आवाज अंधियारी रात के नीरव में कहीं खो गई। पंडित जी उस अलौकिक आत्मा का मन ही मन गुणगान करते हुए घर पहुंचे। वे बहुत ही प्रफुल्लित लग रहे थे। सुबह सुबह ये बात पूरे गांव में फैल गई। उनके घर और गांव गड़ा के लोगों को पूरा विश्वास था कि यह मझिया वाले बाबा ही थे, क्योंकि मझिया वाले बाबा का सम्मान सब लोग करते थे, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी। तभी तो उस रास्ते से कोई भी आसानी से कभी भी आ जा सकता था और भूत प्रेत भी मझिया वाले बाबा के डर से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाँ, यह अलग बात थी कि इन भूत प्रेतों से लोग खुद ही डर जाते थे। धन्य है भारतीय संस्कृति, जिसे हर वस्तु में देवत्व नजर आता है। हर बगीचे आदि का एक अधिकारी देव होता है, तो मझिया वाली बारी के देवता थे मझिया वाले बाबा।